बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतफहमियां इससे वाबस्ता कर रखी हैं। लोग इससे बदशगुनियां लेते हैं, इस महीने को मनहूस जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे गुजारिश करेंगे कि माह सफर को माह सफर क्यों कहते हैं, क्या यह महीना मनहूस है और इसकी नहूसत के हवाले से कब लोगों के अंदर ये चीजें जो है वो चलना शुरू हुई कि कब से लोग इसको मनहूस जानते हैं। क्या इसमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, नया कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कोई शादी का, कोई खुशी का, कोई घर के अंदर फंक्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और इसी तरह को अहम सफर है तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इस महीने में मियां बीवी तक को आपस में जो ताल्लुकात है वो नहीं निभाने चाहिए, यानी हुकूक ज़ौजियत के हवाले से उन्हें मुहतात रहना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी अहम चीजें हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपके सामने रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि यह बड़ी ही अहम वीडियो है, इसको सुनिए भी, लाइक भी कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दीन का हकीकी पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले ये जानिए कि माह सफर को सफर क्यों कहते हैं। तो सफर का लुग़वी माना है खाली होना, यानी जीरो, बिल्कुल खाली होना। इसका नाम होने की और वजह तस्मिया के तीन बड़े अकवाल हैं। नंबर एक यह है कि अहले अरब जब यह महीना आता तो उनकी फसलें पकती थी, अनाज घर में लाने का वक्त होता था, तो बड़े छोटे मर्दो खवातीन सारे अपने अनाज को समेटने के लिए, अपनी फसलों को संभालने के लिए, यानी खजूर का मौसम था, खजूरें पकती थी, दीगर अजनास पकती थी, तो अपने वो खेतों में चले जाते थे, घरों को छोड़कर बाहर निकल जाते थे, तो घरों के घर खाली हो जाते थे। इसलिए इसको माह सफर कहते हैं। और सफर का एक लुग़वी माना है जर्द होना। ये महीना जब आता तो अरब के यहां वो खज़ां का मौसम होता, यानी पतझड़ का मौसम होता, तो इसलिए इस महीने को वो माह सफर कहते हैं। और एक इसकी वजह ये, अहले अरब यानी हुर्मत वाले महीनों के बाद जब माह सफर आता तो फिर जंगो जदल के लिए, लड़ाइयों के लिए और मुख्तलिफ इलाकों की फतूहात के लिए वो घरों से निकलते और बस्तियों की बस्तियां खाली हो जाती। तो इस वजह से इसको माह सफर कहा जाता है। और दौरे जाहलियत में लोग उल्लू को, माह सफर को, अछूत यानी मुतद्दी बीमारी को वो मनहूस जानते थे। उस वक्त से अब तक लोग जो है वो माह सफर को मनहूस जानते हैं। और अब बाज लोग जो है इसकी जो पहली 13 तारीखें हैं उनको बहुत ज्यादा मनहूस जानते हैं, 13 तारीख को जानते हैं। और 13 तेजी की एक इस्तिलाह भी लोगों ने घड़ी हुई है, और इसके अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर शादी करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी, नया कारोबार करेंगे तो वो कारोबार नहीं चलेगा, और इसी तरह अगर कोई खुशी की तकरीब करेंगे तो वो भी जो है वो खुशी गमी में बदल जाएगी, क्योंकि इसमें बलाएं उतरती हैं। और बाद लोग जो है इसमें चने बांटते हैं, बाद लोग जो है वो आटे की 365 गोलियां बना के वो दरियाओं में, नहरों में, कब्रिस्तानों पर फेंकते हैं। और बाद लोग जो है मखसूस तरीके से नमाज पढ़ने के हवाले से नवाफल का कहते हैं कि इस तरह नवाफल पढ़े जाएं ताकि वो बलाएं टल जाएं। तो इस हवाले से सीरत रसूल और हदीस नबविया से पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मुशरकीन मक्का का अकीदा था, वो इस महीने को मनहूस जानते थे और इस महीने को भी, और शवाल में भी शादी करने को वो मना समझते थे अपने आप को, वो समझते कि वो शादी कामयाब नहीं होगी। और सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह शवाल में ही मेरी शादी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और मेरी रुखसी भी, यानी निकाह भी माह शवाल में हुआ और रुखसी भी माह शवाल में हुई। और ये इसलिए किया कि ताकि अहले अरब के उस बातल अकीदे का रद्द किया जाए। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग माह सफर में शादी नहीं रखते और अछूत समझते हैं, बाद दिनों को लोग मनहूस जानते हैं। ये बात याद रखें, बुखारी शरीफ में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी जमाने को, यानी वक्त को, दिन को, महीने को, साल को मनहूस करार दिया या उसको गाली दी, बुरा कहा, तो उस शख्स ने मुझे गाली कही। क्यों? ये जमाना अल्लाह ने बनाया, ये 12 के 12 महीनों को पैदा करने वाला अल्लाह जल्ल शानू है, ये उसकी तख्लीक है, इसलिए इसको मनहूस नहीं कहना चाहिए। हाँ, हमारे आमाल मनहूस हो सकते हैं, यानी मनहूस से मुराद ये कि बाद हमारे आमाल इतने अजीबो गरीब हो सकते हैं, गैर शरी अफ़ाल हो सकते हैं, शरीयत और सुन्नत से दूर रहकर हम जो जिंदगी गुजारते हैं, तो वो हमारी बद आमालियों की नौसत हो सकती है,
दिनों की कोई नौसत नहीं है, बल्कि ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई शख्स मनहूस है, ना कोई बंदा मनहूस है, ना कोई जानवर मनहूस है। नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ में वाज़ेह तौर पर फरमाया वला अदवा वला सफरा वला हामा, फरमाया कि कोई मुतद्दी बीमारी नहीं है, और सफर के महीने की ये जो तवहुमात वाली लोगों ने बातें मशहूर कर रखी हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वला हामा, उल्लू का बोलना या उल्लू का होना, ये भी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए ये कमरी कैलेंडर का जो दूसरा महीना सफर है, इसको मनहूस नहीं समझना चाहिए। इसमें तमाम मामूलात जो हैं वो रूटीन के मुताबिक चलाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके लिए कोई अलग से स्पेशल सदका खैरात करने का नहीं फरमाया। आपने शादियों से मना नहीं किया, आपने सफर से मना नहीं किया, बल्कि आपके इल्म में होना चाहिए कि हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपका जो निकाह है वो भी माह सफर में हुआ है। इस माह सफर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीख इस्लाम में मुजाहिदीन इस्लाम को बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजा, जिनमें एक बहुत बड़ी कामयाबी जो कि हजरत मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए उम्मत को मिली, वो क्या, किला खैबर, यानी किला खैबर जो फतह हुआ था, तो वो भी माह सफर था। हकीकत यह है कि हर तरह के तोहमात और बदशगुनी से नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। ये समझना कि बिल्ली रास्ता काट गई है, फला आदमी मेरे सामने आ गया है तो उसकी शक्ल मनहूस है, या बाज खवातीन को, बाज बच्चों को, बाज बुजुर्गों को, बाज मर्दों को यह कहना कि ये मनहूस है, अब ये आ गया है हमारे घर में या हमारे कारोबार के पॉइंट पर, तो अब शायद हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, घर में बीमारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, किसी इंसान को ऐसा कहना ये बिल्कुल मना है, और ये जमाना जाहिलियत का एक जो है वो दिया हुआ तस्वुर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माह सफर इसलिए मनहूस है कि नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी का जो आगाज है वो भी इस महीने में हुआ था। तो भाई देखें, बंदा किसी भी वक्त बीमार हो सकता है। तो माह रबीउल अव्वल जो कि बरकतों वाला महीना है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम की विलादत भी है और आपका विसाल भी माह रबीउल अव्वल में हुआ है। तो फिर क्या हम माह रबीउल अव्वल को भी खुदा न खासा मनहूस करार दे देंगे? तो कोई महीना मनहूस नहीं है, ये रूटीन के मामलात हैं। हर अच्छी और बुरी तकदीर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है, और उस पर हमारा ईमान है। ये तो बिल्कुल जो ये मुशरिकीन मक्का और कुफार का ये तरीका है। आप देखिए, पढ़िए ना आप सूरह आराफ की आयत नंबर 131 का मफहूम यह है कि फिरौनियों को, फिरौन और उसके हवारियों को जब कोई कामयाबी मिलती तो कहते ये हमारी कामयाबी है, या हमारी मेहनत है, या हमारी मनसूबाबंदी है, और जब उन्हें कोई परेशानी आती, मुसीबत आती, तो वो कहते ये सारी नौसत जो है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, कि आप हमें ये दीन की तबलीग करते हैं और इस तरह के हमारे आबाओ इजाद के दीन से हटाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब वो एक ही दिन है कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी से हमकिनार किया कि आपको दरिया से, समंदर से पार अल्लाह ताला ने बाहिफाजत पहुंचा दिया, और उसी वक्त और उसी दिन जो फिरौन उसी समंदर के अंदर गरक हो गया। तो उसके लिए तो जाहिर है वो मनहूस क्या है कि उसके अमाल मनहूस से, वो दिन मनहूस नहीं था। अगर वो दिन मनहूस होता तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों कामयाबी के साथ किनारे लगे? तो इसलिए कोई महीना, कोई दिन, कोई रात, कोई वक्त, कोई हफ्ता वो मनहूस नहीं। लिहाजा सफर के महीने के हवाले से जितने भी इस तरह के अकायद और नजरियात पाए जाते हैं वो बिल्कुल बातिल हैं। ये महीना भी अल्लाह का बनाया हुआ है, इसको मनहूस कहना बिल्कुल गलत है। अहादीस रसूल और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और तालीमात से दूरी का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन बातों को हदीस की रोशनी में ना समझे तो इस तरह का नजरिया और इस तरह की सोच और अकीदा आहिस्ता आहिस्ता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बंदे को शिर्क के करीब ले जाता है। तो इससे हमने बचना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुआहिद हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज को हम पर वाज़ेह कर दिया है। दीन मुकम्मल हो चुका है, और अब अगर इसके अलावा जो दीन के अलावा हुजूर की अहदीस के मुकाबले में, कुरान की आयात के मुकाबले में कोई अगर अपना तजर्बा और अपना नजरिया अगर हम पर फिट करता है तो हम उसको बिल्कुल टोटल रद्द कर देंगे। हम तो वही बात मानेंगे जो कुरान ने बताई है, जो शरीयत ने बताई है। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत ज्यादा शुक्रिया।